नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बीपीएससी ऑप्शनल का पीएसआईआर सब्जेक्ट का फुल एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पीपीएससी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर उपलब्ध है, जो कि पहले हम लोग सेक्शन 1 का पार्ट ए का पूरा एमसीक्यू बना चुके हैं, एमसीक्यू वीडियो बना चुके हैं। तो आज का जो है पार्ट बी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया वाले टॉपिक से एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है पारंपरिक दृष्टिकोण यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अध्ययन होता है पारंपरिक दृष्टिकोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में किस पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो संस्थाओं का अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारंपरिक दृष्टिकोण को कितने उप दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है। तो 5 उप दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख उप दृष्टिकोण क्या है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण का एक उप दृष्टिकोण है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अतीत की घटनाओं को समझने के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में संस्थागत अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है। तो सरकार और संविधान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण को किस प्रकार का दृष्टिकोण माना जाता है। तो गैर वैज्ञानिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में तुलना का आधार क्या होता है। तो संस्थाओं का कानूनों का वर्णन, संस्थाओं और कानूनों का वर्णन, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विधायी संस्थानों का अध्ययन किस रूप में किया जाता है। तो औपचारिक संरचना के रूप में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण का एक दोष क्या है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण का दोष है कि यह केवल औपचारिक संरचनाओं पर केंद्रित है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में दार्शनिक विधि का उद्देश्य क्या है। तो नैतिक मूल्यों का विश्लेषण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में कानूनी दृष्टिकोण का मुख्य फोकस क्या है। तो संविधान और कानून, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग सबसे अधिक कब हुआ। तो 19वीं सदी और उससे पहले, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न देशों की संस्थाओं की तुलना करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसे महत्व नहीं दिया जाता है। तो अनौपचारिक प्रक्रियाओं का महत्व नहीं दिया जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में किस विचारक का प्रभाव प्रमुख है। तो अरस्तू का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में तुलना का स्वरूप क्या है। तो गुणात्मक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में किसे नजरअंदाज किया जाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक विधि का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो भविष्य की भविष्यवाणी के लिए नहीं होता है, अतीत की समझने के लिए होता है, संस्थाओं के विकास को समझने के लिए होता है, घटनाओं के क्रम को जानने के लिए होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह गतिशील प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कितने देशों तक सीमित था। तो कुछ पश्चिमी देशों तक सीमित था, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो औपचारिक नियम को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण में तुलना का स्तर क्या है। तो स्थूल स्तर है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक दृष्टिकोण का अंत कब माना जाता है। तो व्यवहारवादी क्रांति के बाद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। तो संरचनाओं और उनके कार्यों का विश्लेषण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन है। तो गैब्रियल अल्मांड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में संरचना से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में कार्य का क्या अर्थ है। तो संरचनाओं का योगदान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो राजनीतिक प्रणाली की गतिशीलता के अध्ययन के लिए किया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में कितने कार्यों की पहचान की गई है। तो 7 कार्यों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में इनपुट कार्य का उदाहरण क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में आउटपुट कार्य क्या उदाहरण क्या है। तो नीति कार्यान्वयन, 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास किस क्षेत्र से प्रभावित है? तो समाजशास्त्र से प्रभावित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में प्रणाली की अस्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो संरचनाओं के कार्यों पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो यह गतिशील प्रक्रियाओं को समझता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में हित अभिव्यक्ति किसका कार्य है? तो दबाव समूह का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में एक प्रणाली का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? तो एक जीवित तंत्र के रूप में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में राजनीतिक संचार का कार्य क्या है? तो सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अस्थिरता पर अधिक जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में किसे नजरअंदाज किया जाता है? तो संघर्ष और परिवर्तन को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास कब हुआ? तो 20वीं सदी के मध्य में हुआ है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में हित संग्रहण का कार्य कौन करता है? तो राजनीतिक दल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में प्रणाली का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो स्थूल स्तर पर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का एक प्रमुख समर्थक कौन है? तो जेम्स कोलमैन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो संतुलन और समन्वय पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में नियम निर्माण का कार्य कौन करता है? तो विधायिका। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो राजनीतिक प्रणाली और उसके कार्य। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो व्यक्तिगत व्यवहार का विश्लेषण के लिए नहीं किया जाता है प्रणाली की तुलना के लिए, कार्यों का अध्ययन के लिए, संरचनाओं का विश्लेषण के लिए। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधायिका से। तो विधायिका से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून बनाना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में एक सदनीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? तो चीन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का निचला सदन कौन सा है? तो लोकसभा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका का कार्यकारी पर नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? तो बजट पारित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधायिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न काल के बाद का समय को शून्यकाल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो विधायिका का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका का कौन सा सदन अस्थायी होता है? तो राज्यसभा अस्थायी होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? तो मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका की शक्ति का स्रोत क्या है? तो संविधान। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधायिका में संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका का कौन सा कार्य जनता की राय को प्रतिबिंबित करता है? तो चर्चा और बहस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट में कमी लाना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में सीमित प्रणाली का क्या महत्व है? तो कानूनों की विस्तृत जांच। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का कौन सा सदन धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेता है? तो लोकसभा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में सत्रावसान का अर्थ क्या है? तो सत्र की समाप्ति। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का कौन सा अंग संविधान संशोधन कर सकता है? तो संसद। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ क्या है? तो सांसदों की स्वतंत्रता और सुरक्षा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में कौन सा सिद्धांत शक्ति पृथक्करण पर आधारित है? तो कार्यपालिका से स्वतंत्रता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधायिका का कौन सा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की आलोचना करना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका में सार्वजनिक लेखा समिति का कार्य क्या है?
तो सरकारी खर्चों की जांच करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायिका का कौन सा अंग आपातकाल घोषित कर सकता है? तो संसद, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका में संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो दोनों सदनों में मतभेद होने पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका का कौन सा कार्य कार्यपालिका को जवाबदेह बनाता है? तो प्रश्न पूछना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायिका का कौन सा अंग राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो संसद और विधानसभा है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कानून लागू करना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो अध्यक्षीय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा रूप है? तो संसदीय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग नीति निर्माण करता है? तो मंत्रिपरिषद, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा अंग विधायिका के प्रति जवाबदेह है? तो मंत्रिपरिषद, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यपालिका में वीटो शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग प्रशासनिक कार्य करता है? तो नौकरशाही, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा अंग संधियों पर हस्ताक्षर करता है? तो राष्ट्रपति, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस प्रणाली में लागू होता है? तो संसदीय प्रणाली में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा का अंग राज्यपालों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में कार्यकारी आदेश का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा अंग सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग विधायिका को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो नौकरशाही, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का कौन सा अंग संविधान की रक्षा करता है? तो राष्ट्रपति, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो कैबिनेट छोटा और शक्तिशाली होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का कौन सा अंग विधायिका के अधीन होता है? तो मंत्रिपरिषद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग विदेश नीति का संचालन करता है? तो विदेश मंत्रालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका में क्षमादान का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का कौन सा अंग विधायिका को सलाह देता है? तो मंत्रिपरिषद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में सामूहिक निर्णय का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? तो मंत्रिपरिषद के लिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का कौन सा अंग विधेयकों को मंजूरी देता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में प्रशासनिक जवाबदेही का आधार क्या है? तो विधायिका, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का कौन सा अंग संवैधानिक संकट में हस्तक्षेप करता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून की व्याख्या और न्याय करना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो संविधान, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग संविधान की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका में लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्वरित और सस्ता न्याय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कौन सा सिद्धांत शक्ति प्रतिकरण को सुनिश्चित करता है? तो स्वतंत्रता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग राज्य स्तर पर कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका में रीट का अधिकार किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग संवैधानिक विवादों का समाधान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग जनहित याचिका स्वीकार करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का कौन सा कार्य कार्यपालिका को नियंत्रित करता है? तो न्यायिक समीक्षा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग निचले स्तर पर कार्य करता है? तो जिला न्यायालय, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका में हैवियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? तो अवैध हिरासत से मुक्ति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग संविधान की व्याख्या करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का कौन सा सिद्धांत कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? तो निष्पक्षता, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का कौन सा अंग कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दल और दबाव समूह, पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सरकार को प्रभावित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? तो कांग्रेस और भाजपा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का एक उदाहरण क्या है? तो भारतीय मजदूर संघ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? तो दल सत्ता चाहते हैं, दबाव समूह प्रभाव चाहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का नियमन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह का कौन सा तरीका सरकार को प्रभावित करता है? तो हड़ताल और प्रदर्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल कौन सा कार्य लोकतंत्र को मजबूत करता है? तो जनता को संगठित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह का कौन सा प्रकार व्यवसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ट्रेड यूनियन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कौन सा कार्य विधायिका को प्रभावित करता है? तो लॉबिंग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कौन सा प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय दल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कौन सा उदाहरण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ग्रीन पीस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कौन सा कार्य सरकार की आलोचना करता है? तो विपक्ष की भूमिका, ये इसका सही उत्तर है। दबाव समूह का कौन सा तरीका हिंसक हो सकता है? तो हड़ताल और आंदोलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कौन सा प्रकार सामाजिक सुधार के लिए कार्य करता है? तो NGO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कौन सा कार्य जनता को शिक्षित करता है? तो प्रचार और घोषणा पत्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कौन सा उदाहरण किसानों के हितों को प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय किसान यूनियन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का संयुक्त लक्ष्य क्या हो सकता है? तो नीति निर्माण को प्रभावित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेनिन के वैनगार्ड पार्टी सिद्धांत।